नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन का मकसद मानव सेवा था। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी इस दिशा में क्या काम कर रही है, आज हम बातचीत करेंगे सोसाइटी के मानव सचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं पंजाब केसरी के दर्शकों को सबको स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। हाँ, बताइए। सबसे पहला सवाल यही है जी। कि हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी दिव्यांगों के हित में क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 22 शाखाएँ हैं, जी। 22 जिले हैं और हर जिले के अंदर रेड क्रॉस काम कर रही है। और आजकल भी नापतोल चल रहा है सभी दिव्यांग भाइयों का। जी। हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हर दिव्यांग भाई को समाज में जीने का उतना हक है जितना और नागरिक को जी। है। और दिव्यांग भाई भी रेड क्रॉस से सहायता लेकर के, कंधे से कंधा मिला करके समाज के अंदर जी सकें, ये हमारा लक्ष्य है। पिछले वर्ष 22-23 के अंदर मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि हमने 10 करोड़ से ज़्यादा अप्लायंसेस दिव्यांगों के लिए दिए जी। और 27,000 से अधिक दिव्यांगों को हमने ये सहायता उपलब्ध करवाई। और पूरे हरियाणा के अंदर आजकल भी पूरे कैंप लगे हुए हैं, सब डिवीजन लेवल पर भी, जिला लेवल पर भी सब जगह कैंप लग रहे हैं, नापतोल रहे हैं। जिस प्रकार के उनको उपकरण चाहिए, श्रवण यंत्र चाहिए, नकली हाथ पैर जैसे भी उनको बैसाखी चाहिए और व्हील चेयर चाहिए, मोटराइज्ड साइकिल तिपहिया वाहन चाहिए, वो सब उनकी सेवाओं में उनको लिए रेड क्रॉस हमेशा तत्पर रहता है। डॉक्टर साहब, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या योजनाएं हैं? देखिए, इस समय हरियाणा के अंदर जी। हरियाणा रेड क्रॉस के माध्यम से 10 स्थानों पर मानसिक जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, उनके लिए स्कूल चल रहे हैं। जी। और 10 के 10 केंद्र एक अच्छी हालत में है, जैसे कि एक पूरे देश के अंदर रोहतक का केंद्र श्रवण है, जी। वो अर्पण है। दोनों केंद्र एक अपने आप में अपना स्थान रखते हैं, अच्छे केंद्र वो चल रहे हैं। इसी प्रकार से फरीदाबाद में चल रहे हैं, इसी प्रकार 2 केंद्र कैथल के अंदर चल रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर 10 केंद्र मानसिक बच्चों के लिए, उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से वो कुछ सीख सकें, जी। कुछ पढ़ सकें, लिख सकें और कुछ छोटे-मोटे काम धंधे भी कर सकें। इस प्रकार की योजनाएं हमारी हैं और 10 के 10 केंद्र अच्छी हालत में चल रहे हैं। नेत्रहीन बच्चों के लिए भी क्या कोई सेंटर है हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी के? देखो, 3 स्थानों पर है हमारा। जी। जब मुख्यतः हमारा हिसार के अंदर है, जी। 37 बच्चे उस समय उसके अंदर हॉस्टल भी है, हम्म। कुछ डे केयर बच्चे हैं, जी। उनको लिए भी शिक्षा। हमारे तो एक पुस्तकालय भी है हिसार के अंदर, ब्रेल लिपि की पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध हैं, जी। उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी मेरा वहाँ पे एक जाना हुआ मेरा और मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हिसार में एक ऐसा केंद्र चल रहा है। बच्चे, माता-पिता, मैंने उनसे भी बात की, वो छोड़ कर के जाते हैं, सुबह छोड़ के जाते हैं, शाम को लेकर के जाते हैं। बच्चों को शिक्षा, दीक्षा, सब तरह के किस प्रकार से उपक्रम चलने चाहिए, कैसे हैं, वो सब उनको सिखाया जाता है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, वृद्धाश्रम भी चलाता है रेड क्रॉस, तो राज्य में कितने वृद्धाश्रम हैं और उनमें कितने वृद्ध जो है वो दाखिल हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से 3 वृद्धाश्रम चल रहे हैं। जी। और अभी पंचकूला का वृद्धाश्रम तो एक बड़े अच्छे स्तर पर उसकी दोबारा रेनोवेशन हो रही है। वहाँ पे हम उनको दोबारा उनको एक टेम्परेरी हमने कंज्यूमर उसमें सेंटर में एक किया, उनको रखा है जी। उनको, और हर जगह चल रहे हैं। मेरा एक ऐसा सोचना है कि जो बच्चे, आज का युवा माता-पिता को उन केंद्रों में छोड़ कर के जाते हैं, ऐसी हमें नहीं चाहिए वृद्धाश्रम। जी। ऐसे वृद्धाश्रम चाहिए जहाँ पे जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको ज़रूरत है, वो अकेले पड़ जाते हैं, पर उनको सहारे की ज़रूरत है, उसके लिए रेड क्रॉस तत्पर रहता है। जी। अच्छा, स्कूल और कॉलेजों के लिए भी कुछ छात्रों के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं क्या रेड क्रॉस ने? हमारे एक वाईआरसी है, हमारा एक उपक्रम, जी। यूथ रेड क्रॉस। एक हमारा जेआरसी है, जूनियर रेड क्रॉस। जूनियर रेड क्रॉस है जो विद्यालयों के अंदर है, जी। और वाईआरसी जो है यूथ रेड क्रॉस, ये कॉलेजेस के अंदर से है। और आपने ये प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि मेरा, कम से कम मेरी अपनी सोच है कि युवाओं के अंदर हम रेड क्रॉस के माध्यम से कोई ऐसी शिक्षा उनको दें कि वो सही रास्ते पर, भारतीय परंपराओं पे के रास्ते पे चलें, भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत हो। इसलिए हमने हरियाणा में 44 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी। तो 42 यूनिवर्सिटी हमने रेड क्रॉस के साथ जोड़ दी हैं। और हम हर जिले के अंदर हर वर्ष एक 5 दिन का कैंप लगाते हैं वाईआरसी का, जिसके अंदर हर कॉलेज से 5-5 बच्चे आते हैं।
और 100 के करीब बच्चों को 5 दिन तक सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था वहीं रहती है। और उन विद्यार्थियों के लिए वहाँ पे रिसोर्स पर्सन आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं, उनको बताते हैं कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कैसे है, कैसे एक सेवा क्षेत्र में वो रेड क्रॉस के माध्यम से समाज के साथ जुड़ सकें, समाज में वृद्धों की सेवा कर सकें, नशा मुक्ति अभियान को देख सकें वो, वही और अन्य अन्य सेवाओं के माध्यम से वो उनको हम शिक्षित करते हैं। वहीं आ रहा था मैं कि हाँ, स्कूलों कॉलेजों के बच्चों में आजकल नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हरियाणा सरकार भी इस मामले को लेकर चिंतित है। आपने देखा होगा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए सिरसा जिले में डबवाड़ी को पुलिस जिला बनाया गया है। सरकार इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नशा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालात में रेड क्रॉस की क्या भूमिका है ताकि नशे पर रोकथाम की जा सके, अंकुश लगाया जा सके? देखिए, हम ना अवेयरनेस कैंप लगाते जी। हैं, हम गोष्ठियाँ कर रहे हैं जी। पूरे हरियाणा में। हम्म। अभी हरियाणा सरकार ने हमें बताया कि 106 सेंटर हैं हरियाणा के अंदर, जी। नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। 80 केंद्र उन्होंने हमें सौंपे कि इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए कि कैसे चल रहे हैं ये। तो हमने रेड क्रॉस के माध्यम से उन 80 केंद्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन की है और 22 के 22 जिलों में गोष्ठियों का आयोजन हम करते हैं और बच्चों को और युवाओं को बताते हैं कि नशा करना कितना खतरनाक है। एक बार एडिक्टेड हो गए तो जान ही लेता है। नशा मीन्स नाश। और उसके लिए उनको प्रेरित करते हैं कि नशा को जो नशा लेते हैं। अभी मैं फतेहाबाद के अंदर गया था, रत्ताखेड़ा गांव है, बड़ा अच्छा कैंप हमारा वहां पर लगा। हमने बहुत लोगों को वहां पर जागरूक किया। गांव के लोगों ने कहा कि हम नशा छुड़वाने के लिए यहाँ पे ठीकरी पैरा भी देंगे। और मैं सिरसा के अंदर भी मेरा प्रवास हुआ, और तो अनेक जिलों के अंदर प्रवास होता है। नशे के लिए तो रेड क्रॉस एक कटिबद्ध है कि हमने नशे को हरियाणा से बिल्कुल छुड़वाना होगा और युवाओं को एक सही दिशा के ऊपर लेकर के जाना होगा। और इसी क्रम में हर जिले के अंदर हम कैंप लगा रहे हैं। हम युवाओं के अंदर भी 5 हम नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के कैंप लगाते हैं और हर जिले के अंदर कैंप लगा करके उसके अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। ड्रग्स जो हमारे हरियाणा के पीछे आहूजा जी रहे हैं, अभी वो एक कैंप के अंदर गए थे। गिरधारी लाल जी, GL गोयल जी हैं, वो अभी एक कैंप के अंदर गए थे। उनके लेक्चर रखवाते हैं, युवाओं को शिक्षित करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार रक्तदान शिविर लगाती रहती है, फर्स्ट एड का भी प्रशिक्षण देती है, तो ये किस तरह का प्रशिक्षण होता है आपका? देखिए, रक्तदान के क्षेत्र में अगर कहेंगे हम जी, तो रक्तदान तो पहचान है रेड क्रॉस। जी। अगर किसी को हम पूछें रेड क्रॉस क्या है तो वो बताएंगे रक्तदान के कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं और ये लगाते हैं। रक्तदान के क्षेत्र में हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और समाज के अन्य वर्गों को प्रेरित कर रहे हैं। जी। पिछले वर्ष 22-23 की बात करें तो उसका मैं डाटा देता हूँ आपको कि 3,24,005 यूनिट हमने रेड क्रॉस के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर हमने रक्त को इकट्ठा किया, उनको प्रेरित किया युवाओं को। लक्ष्य केवल एक कि मरीजों का रक्त की कमी से डेथ ना हो किसी की। और वो कहते हैं ना, किसी का अच्छा अस्पताल हो, अच्छे डॉक्टर हों, अच्छी दवाइयाँ हों, रक्त ना मिले तो मरीज परेशान हो जाता है, डेथ भी हो सकती है उसकी। तो इसके लिए हमने रक्तदान शिविर पूरे हरियाणा में ये क्रम चल रहा है। और रोहतक में तो हमारा एक कैंप प्रतिदिन लगता है। जी। एक कैंप प्रतिदिन लगता है। ऐसे हमारा एक ब्लड बैंक है, हरियाणा में एक ब्लड बैंक है पानीपत के अंदर, वो भी अच्छे उससे चल रहा है। प्लेटलेट्स भी उपलब्ध हैं, प्लाज्मा भी उपलब्ध है, RBCs भी, WBC भी, सब उपलब्ध है वहाँ पे। एक अच्छा कैंप, अच्छे कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं हरियाणा के अंदर। और ये हम उसके लिए युवाओं को शिक्षित भी करते हैं कि रक्तदान एक महादान है और 24 घंटे के अंदर उसकी आपूर्ति हो जाती है और कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और बड़े लोग इससे प्रेरित होकर फर्स्ट एड के बारे में कैसे प्रशिक्षण किसको देते हैं आप? ये देखिए, फर्स्ट एड जो है ये एक प्राथमिक सहायता जी, इसका मतलब मान लो कोई सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, उसको उस फ्रैक्चर वाले व्यक्ति को अगर चला करके लेके जाएंगे नुकसान हो जाएगा। किस प्रकार से उसको हॉस्पिटलाइज करना है, किस प्रकार से उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हम JRC के माध्यम से स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर दे रहे हैं। अभी हमने एक लक्ष्य रखा कि हर जिले के अंदर 22 जिले हैं तो 45 स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें हम सफल हो रहे हैं। कई जिलों ने तो वो पूर्ति कर ली है और कई जिलों में ये क्रम जारी है। अभी आप फेसबुक पे देखते हैं और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि खड़े खड़े किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। अगर वहाँ पे CPR सीखा हुआ, फर्स्ट एड सीखा हुआ व्यक्ति होगा तो जो क्रूशियल टाइम होता है 5 मिनट, पहले 5 मिनट
वो उसके लिए गोल्डन पीरियड होता है उस मरीज के लिए। जी। अगर वहाँ पे उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दी जाए तो उसकी जान बच सकती है। अभी हमने पूरे हरियाणा के अंदर एक वैन चलाई जी। और वो 2 दिन हर जिले के अंदर रही। हम्म। 66,600 लोगों को हमने सीपीआर की ट्रेनिंग दी, अच्छा। कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, हम्म। कि किस प्रकार से पंपिंग करके उसके अंदर जान आ जाए जी। और उसको उसके बाद हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। हम्म। इस क्षेत्र के अंदर हमने लाखों बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है। हम्म। और मैंने बताया 1700 तो बच्चों को वैसे ट्रेनिंग देनी है हमने हर जिले के अंदर। 45 हर जिले के 45 स्कूलों के अंदर हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी है जी। और ये क्रम निरंतर जारी है। और हम इस वर्ष के अंदर ये 45 का और 1700 का ये भी पूरा कर लेंगे। डॉक्टर साहब, हरियाणा में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो रेड क्रॉस की सहयोगी हैं, मदद करती हैं? देखिए, दुनिया भर की संस्थाएं। जी। अभी मैं फरीदाबाद के अंदर गया था हम्म। तो मैंने उनको कहा, फरीदाबाद रेड क्रॉस को, कि एनजीओ से मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूं। उनसे जी। पूछेंगे कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम्म। रेड क्रॉस के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। हम्म। तो वहां पे 34 एनजीओ फरीदाबाद की, महानगर है फरीदाबाद, उसमें आई। जी। तो अनगिनत एनजीओ जो हैं हरियाणा की, और उसका मैं एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहूंगा कि कोरोना पर जो हरियाणा में विजय प्राप्त की है जी। वो इन एनजीओस के माध्यम से की है। और एनजीओस भी हमारी रेड क्रॉस की रीढ़ की हड्डी हैं। जी। इन एनजीओस के माध्यम से ही हम समाज में सेवा कर सकते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एनजीओस भी तत्पर रहती है और हमारे साथ मिल करके वो एक कंधे से कंधा मिला करके ये सभी एनजीओस हरियाणा में रेड क्रॉस के साथ कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या उपलब्धियां डॉक्टर साहब? राष्ट्रीय स्तर पर एक तो उपलब्धि हमें अभी जुलाई मास के अंदर जी। हमारी जो मेंबरशिप थी वो पूरे देश के अंदर द्वितीय स्थान पर रहे। जी। और राष्ट्रपति महोदय जी ने और उसमें राष्ट्रपति भवन में हमें बुला करके एक शील्ड प्रदान की। आदरणीय वंदनीय हमारे राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के साथ में राष्ट्रपति भवन गए हमें और हमने वो शील्ड प्राप्त की। दूसरा, अभी 10 दिन पहले ही हमने एक जो नेशनल बॉडी होती है रेड क्रॉस की, नेशनल मैनेजिंग बॉडी, उसके अंदर हरियाणा का नाम आया और 12 सदस्य वहाँ पे नेशनल बॉडी में बनते हैं पूरे देश के अंदर से। 26 कैंडिडेट थे, 12 कैंडिडेट उसके अंदर चुने गए, उसमें हरियाणा एक था। मुझे उसमें रेड क्रॉस के 12 सदस्यों में उसमें चुना गया। तो हरियाणा एक अच्छा स्थान, और रक्तदान का क्षेत्र हो, चाहे वो फर्स्ट एड का क्षेत्र हो, हरियाणा, मैं कहूँगा आज की डेट के अंदर हरियाणा पूरे देश के अंदर छोटा प्रदेश होते हुए भी पहले स्थान पर है। अच्छा अक्सर हम ये जानना चाहेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? रेड क्रॉस की शुरुआत 1863 के अंदर जी। सर हेनरी डोनेंट करके एक समाज सेवी व्यक्ति थे, जेनेवा के अंदर उन्होंने 1863 के अंदर शुरू की। और वो जो छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था, आज 200 से अधिक देशों के अंदर एक वट वृक्ष के रूप में रेड क्रॉस चल रही है। जी। और हमारे देश में और फिर हरियाणा में इसकी शुरुआत कब हुई? हमारे देश का अगर विषय रहेगा तो 1920 के अंदर पार्लियामेंट एक्ट के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना पूरे अपने भारत के अंदर हुई। और हरियाणा के अंदर, हरियाणा जब पंजाब का हिस्सा था, 1926 के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना हुई जी। और 1966 में हरियाणा अलग हुआ। 71 तक इकट्ठे पंजाब हरियाणा रेड क्रॉस चलती रही और 1971 में रेड क्रॉस हरियाणा रेड क्रॉस के नाम से उदय हुई और चंडीगढ़ में सेक्टर 16 के अंदर हमारा कार्यालय है, मुख्यालय है हमारा, और वहीं से निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। जी। आपने जब से रेड क्रॉस सोसाइटी के मानद सचिव का कार्यभार संभाला है, जी, आपके मन में ऐसी क्या योजना है कि लोगों का भला भी हो और उस योजना के जरिए आपको लोग हमेशा याद रखें? देखिए, रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है जी, वो मानवता, निस्वार्थ सेवा, जी, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता, ये 7 सिद्धांत रेड क्रॉस के हैं जी। हम इस 7 सिद्धांत पे चल रहे हैं। और मैं, अगर जब मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं इसको एक ऐसा सेवा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ जी, कि हर प्रकार का कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, उसके अंदर हरियाणा का हर व्यक्ति, एनजीओ कर्मठ रूप से कंधे से कंधा मिला करके समाज की सेवा करे। और वो सहायता जो है,
चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो डिजास्टर में हो, किसी अग्निकांड में हो, किसी चीज में भी हो, कोई भी डिजास्टर आ सकता है। उसके अंदर हर एनजीओ कंधा से कंधा मिला करके काम चले और अंतिम छोर तक और हर अंतिम व्यक्ति तक सहायता रेड क्रॉस के माध्यम से उस व्यक्ति को मिले। मेरा ये लक्ष्य है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा में 22 जिले हैं जी, और सभी 22 के 22 जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखाएं हैं जी। क्या रेड क्रॉस सोसाइटी गाँव की तरफ भी रुख करेगी? जो हमारे जेआरसी के 5 दिन के कैंप लगते हैं जी, और जो वाईआरसी के 5 दिन के कैंप लगते हैं और स्टेट लेवल पे हम 5-5 कैंप दोनों जेआरसी के भी बच्चों के, स्कूलों के बच्चों के, कॉलेजों के बच्चे के लगाते हैं। उसमें हमारा प्रयास रहता है और मैं देखता रहता हूँ उसमें ग्रामीण क्षेत्र से कितने बच्चे आए, शहरी क्षेत्रों से कितने बच्चे आए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों का परसेंटेज ज्यादा है। जी, तो हमारी जो हरियाणा की रेड क्रॉस है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जा रही है। मैं कहता हूं कि सब डिवीजन लेवल पे भी हमने प्रयास किए हैं अब, और प्रयास आगे जारी रहेंगे कि रेड क्रॉस के केंद्र जो हैं वो सब डिवीजन लेवल तक भी खुले। जी, जी। तो ताकि एक भावना व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर, समाज के हर व्यक्ति के अंदर एक से दूसरे के लिए, क्योंकि रेड क्रॉस एक मानवतावादी संगठन है और इसकी जो ठोस अभिव्यक्ति होती है वो इसकी कारनामों से होती है, इसके कार्यक्रमों के माध्यम से होती है। और यही कार्यक्रम हम हर समाज के, हर व्यक्ति के और अंतिम छोर के व्यक्ति तक, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति तक, ग्रामों तक ये पहुंचाना चाहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के मानद सचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, जिनका कहना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की संस्थाएं अब उपमंडल स्तर तक भी खोली जाएंगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन हरजिंदर सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।